कॉपियों में करेक्शन होगा, ये मैं कह सकता हूं अपने 5 साल के सीबीएसई कॉपी चेकिंग के एक्सपीरियंस पे। सीबीएसई वालों अगर देख रहे हैं तो आप सुनिए, आप ऐसा एक सर्कुलर निकालिए तो सीबीएसई आपके लिए पॉजिटिव कर रही है कुछ। अब क्या करना है, कितना पॉजिटिव कराना है, आप पे डिपेंड करता है। एक इवेल्युएटर पे सीबीएसई 50,000 रुपए की पेनल्टी लगाता है। 100% यहां पे सीबीएसई से मिस्टेक हुई है, 110% आपका फायदा होगा और रीचेकिंग फ्री करवा के मानूंगा। सीबीएसई वी वांट जस्टिस। सो फाइनली जो आपकी कमेंट्स आ रही थी कि सर यूट्यूब के जितने चैनल हैं सब आज हमारे बच्चों के साथ स्टैंड्स लिए हुए हैं, और सिर्फ आप नहीं लिए हैं, आप एक विच YT चैनल इज द बिग अपडेट फॉर सीबीएसई, दैट इज गूगल पे निकल रहा है LU एंट्रेंस वर्ड। आपका जो चैनल है, आज के रिजल्ट के पहले आपके चैनल पे सब भरोसा कर रहे थे और आज आपके चैनल पे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं या बहुत बच्चे कर रहे हैं। बस मुद्दा यही है कि LU एंट्रेंस वर्ड चैनल के जो पंकज सर हैं वो मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं। वी वांट जस्टिस। तो आज मैं मुद्दा उठा रहा हूं आप सभी के लिए। बस आपको ये पूरा वीडियो वॉच कर लेना है। प्लीज़ एक बार ये पूरा वीडियो आपको वॉच करना है। सारे मुद्दे आज मैं उठाने वाला हूं और रीचेकिंग फ्री करवा के मानूंगा। आप सभी को बता दूं कि जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं वहाँ के HOD केमिस्ट्री हैं और हमारे पास 637 बच्चे ऑफलाइन थे PCM और PCB के। उसमें से बहुत बच्चे हाई स्कूल के 97% थे, 98% थे, 92% थे, बहुत सारे बच्चे 96% लाए भी हैं। आप उसी में से एक ये लड़की का रिजल्ट देख सकते हो। तो बेटा आप सभी ये रिजल्ट देख सकते हो कि फिजिक्स में 70 में से 38 नंबर पाई है और इसी सब्जेक्ट में 68 हैं, बाकी सब में 95, 97, 95, 97 ऐसे करके मार्क्स हैं। क्या उसकी फिजिक्स इतनी बेकार होगी जो वो 70 में 38 मार्क्स लाई होगी? नहीं, ये 100% गलत है। 100% यहाँ पे सीबीएसई से मिस्टेक हुई है, सीबीएसई के इवेल्युएटर से मिस्टेक हुई है। ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक है और ये मिस्टेक एक बच्ची नहीं, बहुत सारे टॉपर्स ये फेस किए हैं, बहुत सारे वीकर बच्चे भी फेस किए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ये अनफेयर हुआ है, ये आप समझ लीजिए। तो आज आपके सामने पंकज सर अपने एंट्रेंस वर्ड चैनल पे, जो कि टॉप चैनल है इस समय करंटली, ये आपके साथ स्टैंड ले चुका है। मैं आपको बताऊंगा अभी पूरा का पूरा क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। उसके पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज, ये चैनल भी आपके साथ स्टैंड ले रहा है। सीबीएसई में आप सभी को पता है कि इस साल का जो रिजल्ट है वो हमेशा से 3 से 4% डिक्रीमेंट उसमें दिखा है। OSM की वजह से, ऑन स्क्रीन मार्किंग की वजह से बच्चों को जो दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है वो शायद बच्चे ही समझ सकते हैं, ना कोई यूट्यूब चैनल समझ सकता है, ना कोई टीचर समझ सकता है। बहुत सारे सीबीएसई इवेल्युएटर हमारी वीडियो देखते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स का भरोसा है, बहुत सारे पेरेंट्स भी हमारे वीडियो को वॉच करते हैं और बहुत सारे एग्जामिनर्स HE, AHE, XYZ बहुत लोग देखते हैं। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आज बच्चों के साथ मैं खड़ा हूं, आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। सीबीएसई में क्लास 12th में 17 लाख बच्चे इस बार अपीयर थे, लगभग 17 लाख बच्चे थे। 17 लाख बच्चों में से लगभग जो है 88%, 12% बच्चे फेल हैं। तो आप सकते हो 1 लाख से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे फेल हैं सीबीएसई में। अगर हम ये कहें कि इतनी कॉपीज़ को अगर फिर से रीचेक कराया जाए तो लगभग मोर देन 2 मंथ्स लगेंगे। इवेल्युएटर वही होंगे, जो अगला सत्र स्टार्ट हो चुका है वो सत्र पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा, पूरा का पूरा उसी में डूब जाएगा। तो बेटा मैं आपका फ़ायदा कराऊंगा, लेकिन एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। ये जो 2 मंथ्स वाला कॉन्सेप्ट है रीचेकिंग का, रीचेकिंग सीबीएसई नहीं करा सकता है एट एनी हाउ। इस पर मुद्दा उठाने का कोई मेरा मतलब नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मैं शो ऑफ के लिए तो बोल सकता हूं कि रीचेकिंग कराइए, लेकिन उसका आउटपुट 0 होगा। उम्मीद है जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो इस बात को समझ पा रहे होंगे। दूसरी चीज़ है, ये रीचेकिंग आपका 2 मंथ चलेगा और इसमें सारे जितना भी रिजल्ट आया इसमें सारे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है और बहुत बच्चों को प्रॉब्लम भी है। तो इसमें लगभग मोर देन 2 मंथ लगेंगे बहुत आराम से।
हम स्टार्टिंग में जब ऑन स्क्रीन मार्किंग स्टार्ट हुई थी तभी से हम कैंसिल कैंसिल कह रहे थे कि ये कैंसिल होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, और ये हो भी जाए तो बेटर है, हो भी जाए तो बेटर है। जब स्टार्ट हुआ था तब भी मैंने, मतलब जब 12 फरवरी को ये अपडेट आई थी तभी हमने बता दिया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एजेड टीचर हैं जिनको कंप्यूटर सिस्टम पर बैठने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, इवेल्युएशन करने में दिक्कत है। आप सभी को पता होगा। मैं उन एज टीचर से कहना चाहूँगा कि आज आपने अगर ऐसा किया है तो आज बच्चों के साथ आप स्टैंड होइए, खड़े होइए। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी मदद करना है। जितने भी बच्चे हमारे हैं सब आज इस वीडियो को शेयर करेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस लगाएंगे, और जो मैं आज बोलूँगा वो आपको करना ही करना है। यकीन मानो आपका फ़ायदा होगा, 110% आपका फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो आप सोच रहे हो कि हमारी सारी कॉपियाँ, जितने बच्चे फेल हैं उनकी रीचेकिंग हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब वाले ये बोले कि मॉडरेशन मार्क्स, ग्रेस मार्क्स इनमें लगा के रिजल्ट बना दें, तो ये भी सीबीएसई से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो भी किसी दायरे में रह के काम करेगा। मानता हूँ बेटा आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन हम हमेशा सच बोलते हैं, आपको ये पहले से पता है, ठीक? तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल? सबकी फ्री चेकिंग, फ्री कॉपी शो हो जाए, सारी कॉपी शो हो जाए फ्री फंड में, सारी की सारी कॉपी शो कर दिया जाए हर एक बच्चे की बिल्कुल फ्री में, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? उसका एक कारण है, सुन लीजिए। जो सीबीएसई के इवेल्युएटर होते हैं, ठीक है, जो सीबीएसई के इवेल्युएटर होते हैं, अगर 17 लाख कॉपी चेक हुई तो इसमें से लगभग 10,000 से ज़्यादा कॉपियों में करेक्शन होगा। ये मैं कह सकता हूं अपने 5 साल के सीबीएसई कॉपी चेकिंग के एक्सपीरियंस पे। मैंने गलत नहीं किया है, बहुत टीचरों ने गलत किया है, ये पक्का फ्री है, पक्का एकदम तय है। हुआ क्या? तो 10,000 कॉपियों में करेक्शन 110% निकलेगा। करेक्शन का मतलब किसी में नंबर बढ़ेंगे, किसी में नंबर घटेंगे। लगभग इस बार 3400 HE जो है बनाए गए थे। तो कहने का मतलब क्या है कि एक इवेल्युएटर पे सीबीएसई 50,000 रुपए की पेनल्टी लगाता है। अगर 5 से 7 नंबर का वेरिएशन हो जाता है तो सीबीएसई 50,000 रुपए इस इवेल्युएटर से लेती है। वो कहती है एकदम परफेक्टली कि आपको 0 एरर पॉलिसी पे काम करना है, नहीं करना है आप मत जाइए, मत आइए और मत कॉपी चेक करिए। तो इसका मतलब यह है 10,000 कॉपी में से लगभग 5,000 से ज़्यादा टीचर इसकी लपेट में आ जाएंगे, चपेट में आ जाएंगे, और उनको पेनल्टी लगेगी 110%। ये फिक्स है पेनल्टी लगेगी 110%। ये फिक्स है कि भाई लगना ही लगना है। तो इसका मतलब क्या है कि वो सारी रीचेकिंग तो फ्री नहीं कराएगा सीबीएसई, बिल्कुल नहीं कराएगा, 100% नहीं कराएगा। हालांकि कराना चाहिए। आप कहोगे सर कराना चाहिए, अनफेयर हमारे साथ है। बेटा आई नो ये आपके साथ अनफेयर है, लेकिन जो बात सच है वो मैं आपको बताऊंगा। झूठी तसल्ली, झूठा दिलासा मैं आपको नहीं दिला सकता। आई होप मेरी बात ये सब आप समझ में आप सभी को आ रही हो। चलिए, तो करना क्या है सर? आप तो कह रहे हैं हमारे साथ स्टैंड, हम आपके साथ स्टैंड लिए हैं और हम जो है खड़े हैं आपके साथ, और आप इतने दिन से कोई वीडियो नहीं दे रहे थे कि सीबीएसई के साथ अनफेयर हुआ है, बच्चों के साथ अनफेयर हुआ है, XYZ। तो मैं आप सभी से बताऊं, ये जो 3 हैशटैग हैं, ये 3 हैशटैग से आपकी जो सारी दिमाग के अंदर चीज़ें चल रही हैं वो सारी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। बस आपको देखना यह है कि जो बच्चे कह रहे हैं कि हमारे 12 नंबर नहीं, हमारे जैसे अभी हमने रिजल्ट दिखाया आपको, जैसे इस लड़की ने, इस लड़की को तो मैं रीचेकिंग कराऊंगा, 110% कराऊंगा। ऐसे करके एक ही नहीं बच्चा है, हमारे कम से कम 30 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ इतना बड़ा अनफेयर हुआ है। अगर मान लो यहाँ पे ये पा जाती नंबर 30 और, तो 6 पंचे 30, आप समझ सकते हो इसका परसेंटेज बन जाता 99%, और ये यूपी टॉपर में इसका नाम आ जाता। सिर्फ इसकी वजह से यूपी टॉपर में ये रह गई। क्या ये इतनी खराब लड़की थी कि 70 में से 38 नंबर पा सकती थी? बिल्कुल नहीं। ये देखिए, मैंने इसको केमिस्ट्री पढ़ाया था, आप सभी खुद देख सकते हो, 65 मार्क्स, 95 नंबर। इसका मतलब है 100% अनफेयर हुआ है। कुछ अंदर क्या हुआ है आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं पता है, मैं बिल्कुल नहीं जान सकता। लेकिन मैं अब आप सभी को पता है कि एज अ सीबीएसई एग्जामिनर, जितने भी हमारे एग्जामिनर हैं सभी ने कॉपी चेकिंग तो बहुत अच्छी की है, नो डाउट बेटा, कॉपी चेकिंग किया है। लेकिन अब हम सारे एग्जामिनर्स को अपनी तरह नहीं बना सकते हैं, अपनी तरह नहीं मान सकते हैं। हो सकता है कुछ एज टीचर हो, उनको बहुत दिक्कत हो रही हो, वो देख नहीं पा रहे हों और वो नंबर काट वाट के एकदम कम कर दिए हों।
तो हमने कहा था सीबीएसई इस पर बैठ के संज्ञान ले रही है, आपको रीचेकिंग में पैसे कम कराना होगा, और ये चीज़ वो संज्ञान में ले रही है कि ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो बच्चों की हैं जो आज सोशल मीडिया पे हो रही हैं। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड को में फिर कोई एडमिशन नहीं लेगा, भरोसा उठ जाएगा। जब भाई परसेंटेज ही नहीं आएगा तो भरोसा उठ जाएगा। तो सीबीएसई आपके लिए पॉजिटिव कर रही है कुछ। अब क्या करना है, कितना पॉजिटिव कराना आप पे डिपेंड करता है, कितने हैशटैग आपको लगाने हैं, कहाँ कहाँ क्या करना है, इंस्टाग्राम पे कितने लगाने हैशटैग हैं, वो आपको अभी पता चलने वाला है कौन कौन से हैशटैग लगाने हैं। और मैं ये बात यहाँ नहीं, मैं आरओ को मेल करूँगा, मैं सबको मेल करूँगा। बस मैं ये देख रहा हूँ इस बार कितनी कमेंट्स आएंगी हैशटैग वाली, कितने लोगों से आप सभी कराओगे, और फिर इसके बाद मैं मुद्दा है फिर रोकूंगा नहीं। पंकज सर जब स्टैंड ले लेते हैं तो फिर रुकते उकते नहीं हैं। लेकिन मैं इसके लिए नहीं कहूँगा कि रीचेकिंग पूरी हो जाए, सारी 17 लाख बच्चों की कापियाँ चेक हो जाए। 17 लाख कापी का मतलब है 17 लाख कापी नहीं, 17 लाख बच्चों का मतलब 6 सब्जेक्ट, मल्टीप्लाई कर लो आप। लेकिन हम इसके लिए जरूर कहेंगे सीबीएसई फ्री रीचेकिंग। जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, जिन बच्चों के मार्क्स बहुत कम आए हैं, जो बच्चे चाह रहे हैं हमें ये सब्जेक्ट में कराना है, इसमें कराना है, तो आप बस एक चीज़ करिए, आप फ्री में ना कराइए रीचेकिंग। आप पहले मुझसे पैसा ले लीजिए। आप एक ऐसा सर्कुलर निकालिए, सीबीएसई वालों अगर देख रहे हैं तो आप सुनिए, आप ऐसा एक सर्कुलर निकालिए जिसमें मेंशन्ड हो, क्लियरली मेंशन्ड हो कि अगर किसी बच्चे का मार्क्स इंक्रीज होता है तो इसके जो पैसे हैं इसके अकाउंट में विदिन 7 डेज मैं वापस करूंगा, और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर के नीचे एग्जामिनेशन के साइन हो, संयम भारद्वाज सर के, और आप ये सर्कुलर निकाल दीजिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस आपको ये 3 हैशटैग मानना है, सीबीएसई फ्री रीचेकिंग, सीबीएसई ये फ्री रीचेकिंग, ओएसएम कैंसिल, और एक और सीबीएसई HQ। बस इसके अलावा आपको कोई हैशटैग नहीं लगाना है। जहां पाओ इंस्टाग्राम पे, इस पे यूट्यूब पे, जहां आपको मिले बस आप ये 4 हैशटैग लगाइए, सीबीएसई HQ, सीबीएसई फ्री रीचेकिंग और ओएसएम कैंसिल्ड। बस और कोई नहीं आपको लगाना है। इससे क्या होगा, ये एक नया सर्कुलर निकालेंगे, बहुत जल्द नया सर्कुलर निकालेंगे, और आपको जो रीचेकिंग बच्चे कराना चाहते हैं उनका कॉपी फ्री चेक होगी, और उससे बच्चे अपने उनके दिल को तसल्ली मिल जाएगी। अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो अब कुछ ना करे, सीबीएसई इधर ये सर्कुलर निकाले, नंबर अगर बढ़ रहे हैं तो एग्जामिनर से पेनल्टी ले, और अगले साल से उन एग्जामिनर को कॉपी ना चेक करने दे। अगर मेरे बात से आप एग्री हैं तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। ये मैं कोई शो ऑफ करने वाला नहीं था, ये मैं कोई शो ऑफ करने नहीं आया था सबकी तरह। बस आप इस बात को समझने का प्रयास करें। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए दिल से। बस ये 4 हैशटैग लगाना ना भूलें। अभी कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम की मैं लिंक डाल रहा हूँ, आपको पता है कि उस पर भी लगभग 75,000 प्लस फॉलोअर्स हैं, 60 मिलियन व्यूज जाते हैं, और उस पर भी आज रात में या कल तक मैं 2 शॉर्ट ऐसे डालूंगा जो सीबीएसई HQ, सीबीएसई को सबको टैग करके बस आपको ये हैशटैग लगाना है विद प्रूफ के साथ कि सारा इतना थोड़ी हमारे साथ ये हो सकता है। ये देखिए कि इसके 38 मार्क्स होते, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा।